तमिलनाडु के विरुधुनगर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार को आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 14 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विरुधुनगर स्थित इस फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष के जरिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट किया गया। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगना दुखद है। इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ मेरी सांत्वनाएं हैं। भड़काऊ भाषण और फर्जी खबर और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी किया है। मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और ट्विटर इंडिया को नोटिस जारी किया है और इसी तरह के अन्य मामलों के साथ सुनवाई के लिए संबद्ध किया। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। दिनेश त्रिवेदी ने सदन की कार्यवाही के दौरान इस्तीफा दिया और कहा, मैं आज राज्यसभा से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे राज्य में हिंसा हो रही है, हम यहां कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मुझे घुटन महसूस हो रही है, इसलिए इस्तीफा देना जरूरी था। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई 25 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या का मामला सियासी रंग लेता जा रहा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई। वहीं केजरीवाल सरकार से भी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स से इस साल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग स्थित रिजॉर्ट टाउन में होगा। इस बार विंटर गेम्स 25 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। ये विंटर गेम्स 5 दिन तक आयोजित किए जाएंगे, जिसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में कई लोग स्केटिंग करते दिखे। खिलाड़ी भी खेलो इंडिया गेम्स को लेकर रोमांचित हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार की माफिया मुक्त अभियान को महज जुमला बताया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का ये कैसा माफिया मुक्त अभियान। प्रदेश भर से रोज माफिया के आतंक की, गुंडागर्दी की, गोलीबारी की और पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के टीकाकरण अभियान में फिलहाल सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के जवाब के बाद भी अभी कोवैक्सीन का उपयोग नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे का इंतजार किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम 2 दिवसीय दौरे पर जशपुर पहुंचे। उन्होंने गम्हरिया में मौजूद गौठान पहुंचकर श्रमदान किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने गौठान में फावड़ा चलाया और गोबर भी फेंका। मोहन मरकाम ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, वहीं केंद्र सरकार पर भी कई आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी को पप्पू बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को न तो देश के इतिहास के बारे में जानकारी है, न भूगोल की और न ही किसानी की जानकारी है। राहुल गांधी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पूरी कांग्रेस डूब गई है। ग्वालियर की नैरोगेज ट्रेन को एक बार फिर से चलाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नैरोगेज ट्रेन को हेरिटेज ट्रेन के रूप में चलाया जाए। उन्होंने नैरोगेज को ज्यादा सुविधाजनक बनाने का भी निवेदन किया। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बोध घाट परियोजना को लेकर बयान सामने आया है। लखमा ने कहा कि परियोजना अभी प्रक्रियाधीन है और इस परियोजना में जन सुनवाई होनी है। लखमा ने आगे कहा कि सरकार जनता के हितों को प्राथमिकता दे रही है और बस्तर का विकास करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इस पर षड्यंत्र रच रही है, जबकि बीजेपी ने 15 सालों में बस्तर में कुछ भी नहीं किया है। महासमुंद जिले में वाणिज्य और उद्योग विभाग ने जिला स्तरीय कार्यशाला उद्यम समागम का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उद्योग नीति को जानकर रोजगार सृजन करने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए और छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति की सराहना की। छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ के निर्देश पर कांग्रेसियों ने पदयात्रा शुरू की है, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने किया। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता तीनों कृषि कानूनों के संबंध में आम जनता को जानकारी देंगे। कांग्रेस की ये पदयात्रा रोजाना जिले के सभी विकासखंड में 10-20 किलोमीटर का भ्रमण करेगी।
12 लोकल स्पेशल ट्रेनों के शुरुआत के साथ ही यात्री किराया में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले की तुलना में यात्रियों को लगभग 2 गुना किराया देना होगा। बिलासपुर से डोंगरगढ़ के बीच का किराया 30 से 80 रुपए हो गया है। एमएसटी यात्रियों के लिए भी अलग से कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, ऐसे में उन्हें भी निर्धारित किराया देना होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की घोषणा के बाद बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट से हवाई सेवा की तैयारियां तेज हो गई है। सभी जरूरी प्रक्रियाओं के साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। घोषणा के मुताबिक 1 मार्च से बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू की जानी है। एमपी में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस कर्मियों की अब अपनी मूल शाखा से मलाइदा यूनिट में आंतरिक प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकेगी। पीएचक्यू ने 9 फरवरी को 8 साल पुराने नियम को निरस्त कर दिया है। जबलपुर वाली घटना से डेपुटेशन के इस आदेश को जोड़कर देखे जाने पर पीएचक्यू ने इनकार किया है। सुकमा में सीआरपीएफ के डीजीएपी माहेश्वरी ने आज मिनपा के जंगलों में नवनिर्मित सुरक्षा बलों के कैंप का औपचारिक उद्घाटन किया। नया कैंप मिनपा में उसी जगह पर खोला गया जहां बीते वर्ष डीआरजी और एसटीएफ के 17 जवान नक्सल हमले में शहीद हुए थे। डीजीएपी माहेश्वरी ने मिनपा कैंप को पूरे प्रदेश का सबसे शानदार कैंप होने का दर्जा भी दिया। कोरोना संकट काल में 17 मार्च से लगातार 10 महीने तक एमपी हाई कोर्ट बंद रहा, मगर अब 15 फरवरी से हाई कोर्ट पूरी तरह से खुलने जा रहा है। कोरोना काल में मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही थी, लेकिन 15 फरवरी से हाई कोर्ट को फिजिकल हियरिंग के लिए खोल दिया जाएगा। ग्वालियर में एक सब इंस्पेक्टर को समय पर पदोन्नति नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एडीजी इंटेलिजेंस आदर्श कटियार को तलब किया है और अगले 15 दिन के अंदर कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने कहा है। बता दें कि सब इंस्पेक्टर को 2013 से इंस्पेक्टर के रूप में मिलने वाला प्रमोशन नहीं दिया गया था। मार्च से शुरू होने वाली 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई कोर्ट में कैविएट दायर की है। मंडल ने कहा है कि परीक्षा को लेकर कोई याचिका हाई कोर्ट में आती है तो इसकी सूचना के साथ साथ पहले सुनवाई की जाए। बता दें कि 15 मार्च से 24 अप्रैल के बीच 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है। रिटायर्ड सहायक उप निरीक्षक की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि धमतरी के रिटायर्ड सहायक उप निरीक्षक पप्पू राम साहू 1 साल पहले रिटायर हुए थे, लेकिन जब उनके पेंशन भुगतान का वक्त आया तो विभाग द्वारा उनकी 10% पेंशन राशि रोक दी गई। इसे लेकर उन्होंने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच में नान घोटाले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने विक्रम उसेंडी का पक्ष रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद नान मामले में जो नया एफआईआर दर्ज किया गया है उसकी जरूरत नहीं थी। नई सरकार द्वारा बदला लेने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। मामले पर 19 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी। बलरामपुर जिले में 1 माह पहले समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब रामानुजगंज और सामरी विधानसभा क्षेत्र के खरीदी केंद्रों में ताला लग गया है। किसान का मक्का न बिक पाने से किसान परेशान है। बता दें कि जिले में 1850 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी की शुरुआत की गई थी। शिक्षा संस्थान के लिए आरक्षित जमीन पर अस्पताल की इमारत बनाने के मामले में लोकायुक्त ने जबलपुर में बड़ी कार्रवाई की है। इस प्रकरण की लंबे समय तक चली जांच के बाद लोकायुक्त ने नगर निगम, जबलपुर विकास प्राधिकरण और अधिकारियों समेत 16 लोगों पर मामला दर्ज किया है। जबलपुर में कांग्रेस नेता कदीर सोनी और उनके भाइयों पर करोड़ों की सरकारी जमीन बेचने के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि कांग्रेस नेता और उनके भाइयों ने गृह निर्माण सोसाइटी बनाकर करोड़ों की सरकारी जमीन बेच दी थी। लोकायुक्त पुलिस ने मामले में कुछ सरकारी अधिकारियों को भी आरोपी बनाया है। ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन ने खनन माफिया के खिलाफ छापेमार कार्रवाई कर 1 करोड़ की अवैध रेत को जब्त किया। यही नहीं, अवैध रेत का भंडारण करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी भी जब्त की। बता दें कि माफिया चंबल और सिंध नदी के रेत का अवैध तरीके से भंडारण कर शहर में बेचते थे। मुरैना जिले के पूर्णता इलाके में जीएसटी चोरी की लगातार शिकायत के बाद छापेमार कार्रवाई हुई। ग्वालियर की एंटी विजन ब्यूरो टीम ने 3 फर्मों पर कार्रवाई की और दस्तावेज जब्त किए। अब जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ग्वालियर जीएसटी टीम हरिशंकर तंबाकू वालों की 3 फर्मों पर कार्रवाई कर रही है। मुरैना में अवैध कॉलोनियों पर भी पुलिस और निगम प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज अवैध कॉलोनियों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई।
टीम ने अम्बाहा बाईपास और अतर सुमा इलाके में स्थित अवैध कॉलोनियों से अतिक्रमण हटवाया, जिसकी कीमत लगभग 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही जिले में दूसरी जगहों पर भी कार्रवाई की गई। कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत रवेली में अवैध रूप से बने कॉम्प्लेक्स पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत ने पहले भी कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कवर्धा तहसीलदार की मौजूदगी में नदी किनारे बने 4 कॉम्प्लेक्स और 2 सरकारी जमीन पर बनाए गए निर्माण को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। कटनी के विधायक विजय राघवेंद्र सिंह के साथ हुई अभद्रता के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़वारा थाने का घेराव किया। साथ ही अभद्रता करने वाले युवकों को हिरासत में लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि कांग्रेस विधायक ने आशीष गुप्ता और उसके छोटे भाई प्रिंस गुप्ता पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। कोरिया जिले के भरतपुर में रेत खनन और परिवहन को लेकर पिछले 6 दिनों से ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अवैध खनन और परिवहन करने वाले रेत ठेकेदार पर कार्रवाई हो। वहीं भरतपुर जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बलरामपुर जिले में आज एक वनपाल अपने पूरे परिवार के साथ डीएफओ कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठ गया और वन अधिकारियों पर फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कई महीनों से वेतन नहीं देने का भी आरोप लगाया और कहा कि केवल 1 साल में 8 बार उसका ट्रांसफर किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1 फरवरी से शुरू हुआ धरना आज कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने के साथ खत्म हुआ। पार्टी ने जगदलपुर कमिश्नर कार्यालय के सामने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी व केंद्र में भाजपा ने सरकार तो बना ली, लेकिन चुनाव के दौरान किए गए वादों से मुकर गई है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के प्रसूति वार्ड में अज्ञात युवक के लगातार गन लेकर पहुंचने से कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग की है। बताया जा रहा है कि युवक लगातार 3 दिन से अस्पताल के प्रसूति वार्ड के चक्कर लगा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए अज्ञात युवक की तलाश शुरू कर दी है। रायगढ़ नगर निगम में कर्मचारियों की ईपीएफ राशि पर नया विवाद शुरू हो गया है। निगम के प्लेसमेंट कर्मचारियों की ईपीएफ की राशि तो काटी गई, लेकिन उसे पिछले 1 साल से ईपीएफ खाते में जमा नहीं किया गया। ये राशि तकरीबन 60 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। कवर्धा शहर के सबसे बड़े मार्केट नवीन बाजार के व्यवस्थापन में गड़बड़ी मामले में लगभग 12 साल बाद प्रभावितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। इसके लिए कांग्रेस सत्ता में आने के बाद फिर से उच्च स्तरीय जांच टीम बनाई गई और सर्वे भी कराया गया, जहां प्रभावित दुकानदारों को न्याय दिलाने का दावा किया जा रहा है। वहीं जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर अभी भी संशय बना हुआ है। कोरिया के मनेंद्रगढ़ में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाला स्विमिंग पूल 12 साल में भी नहीं बन पाया है। नगर पालिका परिषद के सुरभि पार्क के पास बनने वाले स्विमिंग पूल में 80 लाख खर्च हो चुके हैं, जिससे बनाई गई बिल्डिंग और टैंक अब खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ की अपनी अपनी दलील है। देवास, नेमावर और खातेगांव क्षेत्र में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में औचक निरीक्षण किया, जहां कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लगा मिला तो कुछ आंगनबाड़ियों में बच्चे की उपस्थिति कम मिली। संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। राजनांदगांव में एनडीआरएफ की टीम ने अभ्यास किया। यहां एनडीआरएफ की इंडिया मुंगेली कटक ओडिशा की 3री बटालियन ने बाढ़ और राहत बचाव कार्य का पूर्वाभ्यास किया। प्रशिक्षण के दौरान एनडीआरएफ के 35 अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पुलिस प्रशिक्षण के विद्यालय के लगभग 200 जवानों ने हिस्सा लिया। चंबल नदी के उसैद घाट पर मृत मगरमच्छ के मिलने से वन अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं चल पाया। बता दें कि नदी में मगरमच्छ और घड़ियालों की मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मौतें हो चुकी हैं और मौत का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों को लॉकडाउन के बाद पहली बार खोला गया। दान पेटियों में नोटों के अलावा सोने चांदी के गहने, विदेशी मुद्रा और चिल्लर पैसे भी निकल रहे हैं। दान पेटियों की गिनती में अब तक 66,21,000 नगद निकल चुके हैं। वहीं उम्मीद की जा रही है कि 70 से 75 लाख तक का दान का राशि का आंकड़ा पहुंच सकता है।
दुर्ग जिले के पाटन इलाके के गांव खुड़मुड़ा में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। 3 संदिग्धों का नार्को टेस्ट करने की तैयारी की जा रही है। वहीं पुलिस सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है, लेकिन आरोपियों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। खरगोन में महिला ने अपने 2 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर पी लिया। जिले के भगवानपुरा थाने के पिपलिया बावड़ी में हुई इस घटना में महिला की मौत हो गई, तो वहीं दोनों बच्चों को गंभीर हालत में इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती किया गया है। मौत के बाद महिला के परिजनों ने सास ससुर पर कार्रवाई की मांग की है। सीहोर में 1.5 महीने के बच्चे की टीका लगवाने के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। तो वहीं अस्पताल प्रबंधन ने ज्यादा दूध पिलाने से बच्चे की मौत होना बताया। अस्पताल प्रबंधन की माने तो फेफड़ों में दूध जम जाने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस और कंजरों के बीच मुठभेड़ हो गई। राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों से करीब आधा दर्जन से ज्यादा कंजर प्रदेश की सीमा से लगे गांव में लूट की नियत से आए थे। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घेराबंदी कर कंजरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस पर फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए। दतिया के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में नहर में नहाने गए युवक की मौत हो गई, जिसकी लाश अब तक नहीं मिल पाई है, जिसकी तलाश के लिए नहर बंद करने की मांग को लेकर परिजन धरने पर बैठ गए हैं, जिसके चलते स्टेट हाईवे पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। इस पर सेवड़ा SDOP ने कहा कि राजघाट और परीक्षा दोनों नहरें बंद करा दी गई है। जल्द ही लापता युवक की लाश खोज ली जाएगी। भिलाई नगर पालिका निगम क्षेत्र में हुक्का बार पर कार्रवाई के लिए निगम ने कई होटल और रेस्टोरेंट में एक साथ दबिश दी। इस दौरान सूर्या मॉल के ब्लैक जैक और स्मोक बार का गेट बंद मिला। साथ ही होटल ग्रैंड हिलन, 3rd डिग्री, फ्लोरेट होटल, क्रॉस रोड, फ्लोरा कैफे, बंकरज का भी निरीक्षण किया। बिलासपुर सेंट्रल जेल के कंप्यूटर से चाइल्ड पोर्न वीडियो अपलोड होने का खुलासा हुआ है। इससे जेल में खलबली मच गई। NCRB से इसकी शिकायत बिलासपुर पुलिस को मिली है। सिविल लाइन पुलिस ने मामले में प्रारंभिक जांच के बाद जेल में बंद एक कैदी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समान थाना के अंतर्गत हुए फर्जीवाड़े मामले में दोनों ही नगर निगम की फर्जी पर्ची के दम पर सैकड़ों लोगों से ठगी की थी और कई जगहों पैसों का निवेश भी किया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। कटनी कृषि उपज मंडी में तिलहन की चोरी करते वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मंडी ऑफिस के सामने का बताया जा रहा है, जिसमें तिलहन की चोरी करते वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हो गया। खरगोन जिले के बड़वाहा के आरा मशीन में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से कटर मशीन सहित लकड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में कर लिया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। सागर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक मां अपने ही बच्चे को पीटते नजर आ रही है। महिला के पति का आरोप है कि पत्नी पारिवारिक कारणों के चलते रोज बच्चे की पिटाई करती है। वीडियो बीना थाना के बेमोरी केला का बताया जा रहा है। IBC 24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली वारासिवनी में हो रहे देवधर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में शामिल हुए, जहां क्रिकेट पिच पर बैटिंग और बॉलिंग करते हुए भी नजर आए। वारासिवनी में पिछले 27 सालों से अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी प्रदेश की टीमें हिस्सा लेने पहुंचती हैं। धमतरी जिले के ग्राम पंचायत गोजी के सरपंच थानेश्वर तारक को कोरोना योद्धा मजदूर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिया। दिल्ली के लाजपत ऑडिटोरियम भवन में हुए सम्मान कार्यक्रम के बाद गांव लौटने पर भी ग्रामीणों ने जमकर स्वागत किया। प्रदेश में 16 और 17 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से 1-2 दिन के लिए ठंड बढ़ सकती है। मौसम विज्ञानी के मुताबिक हवा की दिशा बदलने के कारण आगामी 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा, तो वहीं अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी।